हेलो दोस्तों, अगर आप कथाएं और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आपको आज के एपिसोड में हम एक सफल इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी किसी परी या जादुई कहानी से कम नहीं। ये उस आदमी के जीवन पर आधारित है जिसने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं की। यहाँ तक कि उसे अपनी 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और परिवार का पेट पालने के लिए तब से ही मेहनत करनी पड़ी थी। जब हाथों में मेहनत करने के लिए कुदाल नहीं बल्कि खिलौने होते हैं। उस व्यक्ति ने फल और नाश्ते की रेहड़ी से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम किया था। हम आज ऐसे महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पैदा तो जरूर एक साधारण परिवार में हुए थे, लेकिन जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उन्हें देश और दुनिया जानने लगी थी। उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनी की वैल्यू 62,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। बिजनेस की दुनिया में सफल चेहरा बनकर सामने आने वाले धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने हर एक गरीब इंसान को यह सिखाने की कोशिश की जोखिम उठाना सफलता पाने का मूल मंत्र है। उन्होंने बार बार सिद्ध किया था कि रिस्क लेना बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि बहुत आगे जाने तक एक जरिया है। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी पेशे से एक शिक्षक थे और माता का नाम जमुनाबाई जो एक गृहिणी थी। इनके 4 भाई बहन और भी थे। परिवार छोटा होने की वजह से इनके पिता हीराचंद जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पिता का हाथ बटाने के लिए धीरू भाई को अपनी 10वीं की पढ़ाई भी बीच में ही रोकनी पड़ी और अब वे छोटे मोटे कामों की तलाश में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ते के सामान बेचना शुरू किया, लेकिन शुरुआती सफलता न मिलने की वजह से उन्होंने ये काम बंद किया। अब वे धार्मिक स्थानों पर जाकर पकौड़ियां बेचने लगे, लेकिन ये काम भी सीजनल और आने वाले पर्यटकों पर निर्भर होने की वजह से ज्यादा सफल नहीं हो पाया। अब धीरू भाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। अब धीरू भाई अपने बड़े भाई के साथ यमन में नौकरी करने चले गए। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत और समझ की दम पर उन्होंने 2 साल के अंदर ही मैनेजर तक का सफर तय कर लिया था। नौकरी के दौरान उनका मन काम करने में कम बल्कि एक सफल बिजनेसमैन बनने में ज्यादा लगा रहा। इनके इस जुनून का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। जब वे शेल के पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे तो वहां चाय 25 पैसे में मिलती थी। फिर भी अंबानी वो चाय नहीं पीकर पास ही में स्थित बड़े होटल जाते थे। वहां चाय के लिए उन्हें 4 गुना अधिक पैसा चुकाना पड़ता था। जब एक दिन उनके सहयोगी ने उन्हें इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वहां बड़े बड़े सफल व्यापारी चाय पीने आते हैं, मैं इसलिए वहां अधिक खर्चा करता हूं ताकि उनके सफल बिजनेस आइडियाज सुन सकूं। उन्होंने अपना पहला सफल बिजनेस यमन में ही शुरू किया। दरअसल उन दिनों यमन में चांदी के सिक्कों का चलन था। धीरू भाई ने यह भाप लिया था कि इन सिक्कों में इस्तेमाल चांदी का मूल्य इन सिक्कों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए यमन के सिक्के जमा करना शुरू किए और उन्हें गलाकर लंदन की एक कंपनी को चांदी की आपूर्ति करने लगे। ये बात जब यमन सरकार तक पहुंची तब तक वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये घटना बयान कर चुकी थी कि धीरू भाई एक सफल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। यमन में धीरू भाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। तभी यमन में स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई, जिसकी वजह से हजारों भारतीयों को यमन छोड़कर स्वदेश वापस आना पड़ा। उन्हीं भारतीयों में धीरू भाई भी शामिल थे। अब नौकरी चले जाने के बाद धीरू भाई ने अपने देश में लौटकर पूर्णतया बिजनेस चलाने के बारे में सोचा। धीरू भाई को अब मार्केट की अच्छी पकड़ हो चुकी थी। उन्होंने कुछ दिन और भारतीय बाजारों को समझा। तब उन्हें महसूस हुआ कि भारतीय बाजारों में पॉलिस्टर की बहुत मांग है और विदेशी बाजारों में भारतीय जायकेदार मसालों की विशेष मांग। अब उन्हें बिजनेस का आइडिया तो मिल चुका था, लेकिन उनके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने मामा त्रियंबक दास के साथ मिलकर मसाले और शक्कर का बिजनेस शुरू कर दिया। यहीं से रिलायंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। अपने बिजनेस में लगातार सफलता प्राप्त करने के बाद धीरू भाई सूत के काम में प्रवेश कर चुके थे। सूत के व्यापार में अंबानी को जल्द ही अपार सफलता प्राप्त हुई और वो मुंबई में सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बना दिए गए। लेकिन सूत के काम में बहुत ज्यादा जोखिम होने की वजह से इनके मामा ने साथ छोड़ दिया। मामा का साथ छूटने के बाद भी रिलायंस के बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं आया और उसके बाद 1966 में पहली बार रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल अहमदाबाद के नरोरा में अपनी टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। तभी से विमल ब्रांड इस तरीके से डिजाइनिंग की गई कि यह हर घर में पसंद किया जाने लगा। विमल भारतीय बाजारों में एक बड़ा भारतीय ब्रांड बन चुका था
विमल का नाम उन्होंने अपने बड़े भाई रमणीक दास के बेटे के नाम पर रखा था। जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्षों के बीच इनकी शादी कोकिलाबेन से हुई और इनसे 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और मीना हुई। अब तक धीरूभाई भारत में एक सफल और बड़े बिजनेसमैन के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कपड़े और मसालों के व्यापार के बाद रिलायंस ने कम्युनिकेशन और पेट्रोलियम के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की और देखते ही देखते भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते रहने के सिलसिले की वजह से अब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा और स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से 6 जुलाई 2002 के दिन धीरूभाई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी तंगहाली में जन्म लेने वाले धीरूभाई ने जिस दिन इस दुनिया में अंतिम सांस ली थी, तब उनके द्वारा स्थापित की गई कंपनी रिलायंस की कुल संपत्ति 62,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। साल 2000 में अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे। उनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम है गुरु। इस फिल्म में धीरूभाई का किरदार मशहूर अभिनेता अभिषेक बच्चन ने निभाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धीरूभाई की मृत्यु के बाद इनके बिजनेस को इनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने संभाला। बाद में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया और आज रिलायंस ग्रुप को कौन नहीं जानता। ये उसी साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति की मेहनत और सफलता का परिणाम है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।